बहुत खूबसूरत है। आपका दिया हुआ कलम भी हमें बेहद पसंद आया। सुल्तान, ये घड़ी का तोहफा भी हम निहायत। क्या मतलब सफीर अफंदी? इसे बनाने वाला भी ऐसी दूसरी घड़ी नहीं बना सकता। ये सोचिएगा भी नहीं कि ये घड़ी हम आपको तोहफे में देंगे। और वैसे भी हिजरी तारीख का आप क्या करेंगे? तो फिर मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। बदकिस्मती से सफीर अफंदी, हमने 2 मिनट का वक्त दिया था आपको, जो कि खत्म हो चुका है। अब आप जा सकते हैं। बराए करम अगली बार। चलिए चलिए। बेदार खातून, तशरीफ रखिए। मोहम्मद सलीम को सुल्तान मुअज्जम ने रात खाने में शरीक होने की दावत दी है। हम बहुत खुश हैं। यकीनन ये बहुत खुशी की बात है। जी हाँ, वो अपने बेटे की आमद पर बहुत खुश हैं। लेकिन लगता है कि आप उनकी आमद पर खुश नहीं हैं। मोहम्मद सलीम को हमने हमेशा अपनी ही औलाद की तरह माना है। आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उनकी आमद से हम परेशान हो गए हैं? इसलिए कि हमेशा की तरह आप अब भी अब्दुल कादिर को बचाने की कोशिश करेंगे। जानते हैं, अब्दुल कादिर ने हमेशा मोहम्मद सलीम के साथ अपने बाबा की मोहब्बत को अच्छी नजर से नहीं देखा। अब्दुल कादिर उस वक्त बहुत छोटे थे। अब बड़े तो हो गए हैं, लेकिन तब्दील नहीं हुए। अब भी वैसे ही चीखते हैं जैसे हमेशा अपने खिलौने छिन जाने पर चीखा करते थे। झूठ बोलते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। अपने अजीजों को तकलीफ देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। वो सबाहतीन उन्हीं की वजह से एक रात जेल में गुजारने पर मजबूर हुए। जब सबाहतीन की लड़ाई हुई तो क्या आप वहाँ मौजूद थी? नहीं। जब अफसरान आए क्या तब वहाँ मौजूद थी? आप जानती हैं, नहीं थे हम। तो फिर इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि उस लड़ाई के शुरू करने में सबाहतीन की गलती नहीं थी? क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी, जो देखो उसके आधे पर यकीन करो और जो सुनो उस पर बिल्कुल भी नहीं? हम ये नहीं कहते कि सबाहतीन कसूरवार हैं, लेकिन आपने भी अब्दुल कादिर पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम आयद कर दिया। क्योंकि हमें अपने बेटे पर एतमाद है, जो खुद आपको अपने बेटे पर भी नहीं। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, आपने तो कमाल कर दिया। ये सब क्या किया, मैं हैरान हूँ। वल्लाही बिल्लाही इसे कहते हैं पेचीदा सिफारतकारी। क्या किया हमने महमूद पाशा? रूसी सफीर को ऐसा बेवकूफ बनाया कि वो कुछ समझ ही नहीं सका। वो सिफारती मुतालिबा पेश करने आया था और आपने उसे घड़ी की खुसूसियात में उलझा दिया। वक्त खत्म होने तक अपने आने का मकसद बयान ही नहीं कर सका वो तो। अच्छा हुआ कि आपने ये सब जान लिया। आइंदा से आप भी मोहतात रहा कीजिए। कुछ काम पूरे करने जरूरी होते हैं महमूद पाशा। जी बिल्कुल सुल्तान मुअज्जम। बागी रूसी बहरी जहाज पाए तख्त की जानिब आ रहा है, इसलिए सरियर किले की हिफाजत का बंदोबस्त कर रहे हैं। अब रूसी सिफारत खाने जाकर कहें कि हमारी हुकूमत वो काम करेगी जो रूसी हुकूमत करने में नाकाम रही है। अगर वो रूसी जहाज हमारी सरहद में आया तो हम उसे गर्क कर देंगे। सुल्तान मुअज्जम, क्या हमें इंतजार नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जहाज हमारे लिए अच्छा बहाना है। मेरा ख्याल है पहले सरियर किले की हिफाजत के इकदामात मुकम्मल हो जाने चाहिए, उसके बाद उनसे बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई और उसे गर्क कर दे और हमसे ये बहाना छिन जाए। वो उसे गर्क करते हैं तो करने दें पाशा, वही करें जो हमने कहा। जो हुक्म मेरे सुल्तान। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। फहीम पाशा के आने का पैगाम मिला था, उन्हीं के मुंतजिर थे। खुशामदीद पाशा, आइए। मैं ना खुश हूं यहाँ आकर, ना खुश। कैसे खुश करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप बेफिक्र रहें। क्या आप भी अफ्यूम का कारोबार करते हैं?
मनोल के जहाज पर आप ही ने कब्जा किया था ना? अब आप या तो उस जहाज को देंगे या फिर मौत को गले लगा लेंगे। मुझे पता चला है कि आपको समंदर में तैराकी नहीं आती। ठीक कहा ना? ठीक कहा। आला। आप हमारी जगह पर आए, मैंने आपको खुशामदीद कहा, दस्तरखान सजाया। हम इतने कमजोर नहीं कि ऐसे पेश आए पाशा।